स्टार्ट। सस्ती खरीदारी। ऑफलाइन खरीदारी दुकानों में जाकर की जाती है, जहां वस्तुओं के मूल्य में दुकान का किराना, कर्मचारियों पर व्यय, बिजली की लागत आदि खर्च भी सम्मिलित किए जाते हैं, जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है। किंतु इसके विपरीत ऑनलाइन खरीदारी में ऑनलाइन स्टोर द्वारा वस्तु सीधे खरीदार के घर पर भेजी जाती है, जिसका मूल्य खुदरा बाजार की तुलना में कम होता है। ऑनलाइन स्टोर खरीदारों को पारंपरिक दुकानों की अपेक्षा अधिक छूट देते हैं। विशेष अवसरों एवं पर्व त्योहारों पर ई कॉमर्स कंपनियों की ओर से विशेष स्कीमें एवं ऑफर्स दिए जाते हैं, जो खरीदारों को पारंपरिक दुकानदारों द्वारा दी गई सुविधाओं की तुलना में अधिक भाते हैं। इन्हीं कारणों से ऐसे अवसरों पर ई कॉमर्स का कारोबार खुदरा बाजार के कारोबार से ज़्यादा चल पड़ता है। वस्तु की अधिक किस्में। दुकानों में जगह सीमित होती है, जिससे वहाँ ढेर सारे सामान तो मिल जाते हैं, पर उनकी अनेक किस्में नहीं मिल पाती। किंतु ऑनलाइन वेबसाइट्स के द्वारा घर बैठे बैठे विभिन्न प्रोडक्ट्स की कई किस्मों को देखा जा सकता है और फिर अपनी मनपसंद चीज़ों की खरीदारी की जा सकती है। खरीदी गई वस्तु बदलने की छूट। ऑनलाइन शॉपिंग करने के दौरान ऑर्डर देकर मंगाई गई वस्तुओं के पसंद न आने पर ई कॉमर्स कंपनियां खरीदारों को खरीदी गई वस्तुओं की जगह दूसरी वस्तुएं खरीदने के अतिरिक्त उन्हें वापस लेने की सुविधा भी प्रदान करती है। फलस्वरूप खरीदारों को अपेक्षाकृत अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। साथ ही इस खरीदारी में कंपनी द्वारा वस्तुओं को अच्छी तरह से परखने की छूट भी दी जाती है। घर पर प्रोडक्ट्स लाने वाले कंपनी के कर्मचारी ग्राहकों के पूरी तरह संतुष्ट होने के पश्चात ही उनसे पैसों की मांग करते हैं। खुदरा बाजार में प्राय खरीदारों को ऐसी सुविधा नहीं दी जाती। क्षतिग्रस्त सामान डिलीवरी किए जाने या खरीदार द्वारा सामान नापसंद किए जाने पर ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर सामान्यतः 1 माह के अंदर सामान बदलने अथवा वापस लेने की सुविधा प्रदान करता है। पुरानी वस्तु को बेचने की सुविधा। अक्सर घर में पड़ी पुरानी चीज़ों के प्रयोग में न लाए जाने अथवा कम उपयोग किए जाने पर उन्हें घर में रखना एक समस्या बन जाती है। व्यक्ति चाहकर भी ऐसी चीज़ों का खरीदार नहीं खोज पाता, किंतु आज OLX, क्विकर आदि फ्री क्लासिफाइड साइट्स के द्वारा न सिर्फ पुराने वाहन, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एवं फर्नीचर, बल्कि 1-2 बार प्रयोग किए जाने वाले कीमती वस्त्र भी जो अच्छी स्थिति में हों, आसानी से बेचे जा सकते हैं। इन सभी सुविधाओं के बावजूद ऑनलाइन खरीदारी करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। कभी कभी लूटे गए अथवा चोरी के सामान भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स के द्वारा बेच दिए जाते हैं। ऐसे में काफ़ी समझ बूझकर अधिकृत वेबसाइट्स के माध्यम से ही वस्तुओं की ऑनलाइन खरीदारी करनी चाहिए। बहुत बार तो प्रोडक्ट्स के दाम से आधे मूल्य पर भी वस्तुओं के बेचे जाने का विज्ञापन ई कॉमर्स कंपनियां निकालती है। ऐसी स्थिति में सस्ती खरीदारी के लालच में न पड़कर सामान खरीदने के पूर्व उसके असली होने की जांच अच्छी तरह कर लेनी चाहिए। डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ई शॉपिंग करने वाले लोगों को विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए।
क्योंकि बटपोस जैसे खतरनाक वायरस पॉइंट ऑफ सेल बिजनेस काउंटर पर हमला कर खरीदारों के कार्ड नंबर एवं पासवर्ड चुरा सकते हैं और एक बार डेबिट अथवा क्रेडिट की जानकारी हाथ लगते ही कार्ड से उनकी जमा राशि उड़ा सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट के द्वारा आवश्यक राशि वर्चुअल कार्ड जिसका उपयोग बस एक बार किया जा सकता है जनरेट कर और उसके माध्यम से या फिर सीधे कैश पेमेंट कर सुरक्षित ऑनलाइन खरीदारी की जा सकती है। ई शॉपिंग के दौरान नियम व शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ा एवं समझा जाना आवश्यक है। वस्तुओं की खरीदारी करने से पूर्व वेबसाइट्स की रिफंड वारंटी एवं अन्य पॉलिसीज की जांच अवश्य की जानी चाहिए। उपरोक्त सावधानियां बरतकर ई शॉपिंग में आने वाली समस्याओं से काफ़ी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। पूरे भारत में ई कॉमर्स कंपनियों के कारोबार में दिनों दिन तेजी से बढ़ोतरी होने के कारण हाल के वर्षों में परंपरागत बाजार का व्यापार प्रभावित होने लगा है। क्रेट के अनुसार वर्ष 2014 में दीपावली पर्व के अवसर पर ई कॉमर्स कंपनियों की ओर से बड़े स्तर पर ऑनलाइन सेल लगाए जाने के कारण परंपरागत बाजार को इस फेस्टिवल सीजन के दौरान लगभग 30% की हानि सहनी पड़ी। बावजूद इसके तमाम सुविधाओं और बेहतर सर्विस के कारण आज ई शॉपिंग भारत के युवा वर्ग की पहली पसंद बनती जा रही है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत सरकार द्वारा डिजिटल कार्यक्रम का संचालन किया गया है जिसका उद्देश्य तकनीक माध्यम से आम लोगों के जीवन को सरल बनाना है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा ऑनलाइन बाजार को गांवों तक बढ़ाने हेतु ई नाम पोर्टल जारी किया गया है ताकि किसान भी अपनी भागीदारी इसमें सुनिश्चित कर सकें। इसके अतिरिक्त खरीदारी हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। 29 नवंबर 2017 को केंद्रीय वित्त मंत्री ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को औपचारिक रूप से लॉन्च किया जो लेन देन पर शून्य शुल्क और शून्य न्यूनतम बैलेंस वाला भारत की पहली मोबाइल बैंक है जिसके बचत खाते पर 4% तथा स्विप लिंक्ड एफडी पर 7% तथा ब्याज भी प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर द्वारा नवंबर 2017 में ही कहा गया है कि डिजिटल ढंग से भारत को सशक्त समाज एवं ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करना है। इस प्रकार ऑनलाइन मार्केटिंग का व्यापक विस्तार होने के कारण इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होने के अवसर भी खुले हैं। व्यापार जगत के विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले 2-3 वर्षों में ई कॉमर्स के क्षेत्र में लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा। स्वयं रतन टाटा जैसे उद्योगपति का कहना है ई कॉमर्स उन क्षेत्रों में से एक है जहां मैं व्यक्तिगत रूप से निवेश करना चाहता हूं क्योंकि देश के खरीदारों के उस बड़े वर्ग के लिए जो बाजार जाकर चीज़ें नहीं खरीद सकते, यह एक अच्छा विकल्प है।